हेलो, जय मसीह। आज हम सब बातें करेंगे। जब कभी कभी आपको होता है ना, मोस्ट ऑफ देम को होता है, जब चर्च में कोई नया वचन आता है, कोई न्यू वचन आता है, बहुत सारे लोग उस वचन के बारे में पहले से ही उनको पता होता है। उस वचन के बारे में पहले से वो जानता है, पढ़ा है और सब कुछ जानता है। उसके बाद वो लोग क्या करता है, और मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो वचन पहले भी सुन चुका हूँ, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, पहले भी चर्च में आ चुका है, छोड़ो ना, क्या सुनना है, वही जो पहले बोला है वही बोलते होंगे। जनरली हम लोग अपनी आत्मा को बुझा देते हैं। कैसे? आप जाने अनजाने में आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप इस तरह से सोच के आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन पुराना नहीं होता है। परमेश्वर का कोई भी वचन सुना हुआ नहीं होता है। परमेश्वर का हर एक वचन नाव अभी अभी तरोताजा होके आया हुआ होता है। और जब तरोताजा होकर के परमेश्वर का वचन आता है, तो जितने भी समय परमेश्वर का वचन आएगा, परमेश्वर के वचन को आपको सुनना है। और परमेश्वर का वचन तो आपके लिए आएगा। परमेश्वर का जो भी वचन आता है, आपको सोचना है कि नाउ ये मेरे लिए आया है और अभी अभी आया है, और ये वैसे ही तरोताजा है जैसा एक परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। लेकिन जब हम सब अपने लिए कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि नहीं, ये तो वचन सुना हुआ है, ये तो एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने तो उसको 10 मीडिया के थ्रू सुना हूँ, 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स सुना हूँ, वहाँ पे आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और वो कंप्लेन फिलिपियन 4:6 में बोला है, डू नॉट बी एंक्शस अबाउट एनीथिंग। अब आप एंक्शस होना शुरू करते हैं। एंक्शस क्या है? आप जब कोई चिंता करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं अपने पवित्र आत्मा को। और 1 थिस्सलुनीकन आप 5:16 में जाएंगे, 17, 18, 19 में जाएंगे, बोला है कि किसी भी चीज के लिए कंप्लेन मत करो, आत्मा को मत बुझाओ। और जब हम सब कंप्लेन करना शुरू करते हैं, कंप्लेन ये नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा ही केवल कंप्लेन नहीं होता है। आपने ये कंप्लेन अपने अंदर ये लिखा कि ये वचन तो मैं सुना हूँ, क्यों सुनूं? ये जो वचन जो बोल रहे हैं ना, ये तो मैं बहुत पहले सुना हूँ। डू नॉट बी एंक्शस अबाउट एनीथिंग, ये तो मेनी टाइम्स यही कंप्लेन होता है परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कोई पुराना या सुना हुआ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन फ्रेश होता है। और जब आप ऐसा कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना, परमेश्वर ने बोला है कि कंप्लेन करना भी पाप होता है। और आप जाने अनजाने में, आपको पता भी नहीं है कि मैं एक पाप कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करके मैं एक पाप कर रहा हूँ, और वो पाप आपसे हो जाती है। आप सीन कमिट कर लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का कोई भी वचन क्यों नहीं हो, वो हमेशा फ्रेश होता है, हमेशा तरोताजा होता है, तरोताजा होता है, आपके जीवन के लिए होता है। और परमेश्वर का वचन ही आपके पाँवों की ज्योति है, वही एक जीवन की ज्योति है, और वो आपके पाँवों की ज्योति है। आप उनके बिना चल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल आपने हाथ में टॉर्च लिया था और आपने अंधेरे में चला था 2 किलोमीटर घर आने के लिए, और चूंकि मैं कल चला था, टॉर्च मेरे साथ था और मैंने टॉर्च की रोशनी में चला था, इसलिए आज दरकार नहीं है मुझे उस टॉर्च की। आज भी वो रोशनी जो कल की थी, आज भी उस रास्ते में होगा। अगर आप ऐसा चलेंगे ना, आप धोखे में खाएंगे। आप जीवन में कितनी बार गिरेंगे, यहाँ पैर हाथ सब टूटेगा, क्योंकि पथरीली रास्ता है और अंधकार सी है। बिना टॉर्च का आप चल नहीं सकते हैं, बिना रोशनी का आप चल नहीं सकते हैं। जिस तरह से कल जो टॉर्च की रोशनी थी, वो आज तक आपके पास नहीं रहती है, और जब आप नया देते हैं वो फ्रेश होता है। परमेश्वर का वचन भी प्रत्येक दिन आपको सुनना है,
अगर आप नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप कंप्लेन करते हैं। और जिस तरह से 1 थेसलोनिकन 5 और 16, 17, 18, 19 में जाएंगे, वहाँ परमेश्वर ने बोला है कि आप जब ऐसा कंप्लेन करना शुरू करते हैं तो आप पवित्र आत्मा को स्टॉप कर दे, क्वेंच बोला है, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर स्टॉप हो जाता है ना, स्टॉप वर्किंग हो जाता है ना, जिस तरीका से आप किसी आग के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं और वो धधक रहा है, उसमें मीठी मीठी खुशबू के साथ खाना बन रही है, और आप क्या करते हैं, अचानक से उसमें पानी डाल देते हैं, आग बुझ जाती है, क्या खाना बन पाएगा? आप अपने आप के अंदर जब कंप्लेन करते हैं ना, तो वो जो आग, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर है ना, पवित्र आत्मा की आग जो आपके अंदर धधक रही है ना, आप उसको बुझा देते हैं, आप उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। और तब परमेश्वर का कोई भी वचन आपके पास नहीं आता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का आप कोई भी वचन सुन भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। वो आपको एक नॉइज के रूप में लगेगा, और बिना पवित्र आत्मा का आप एक कदम चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यूहन्ना 14:16, 14:26 में बोला है कि वही तेरा सहायक है, और वही पवित्र आत्मा वो सारे बातें जो मैंने बोला है, क्या बोला है, वही जो बाइबल का वर्स है, वही जो वचन है, वही तो बोला है, वो सब तुम्हें सिखाएगा। लेकिन वो सहायक जब मेरे पास रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं कंप्लेन में रहता हूँ, ये सुना हुआ हूँ, वो सुना हुआ हूँ, बाइबल 10 बार पढ़ चुका हूँ, ये तो वचन कितनी बार सुन चुका हूँ, ऐसा वचन नहीं है, इसको ऐसा है, वैसा है, ये पास्टर अच्छा नहीं बोल पा रहा, इससे बेटर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जब इस तरह की कंप्लेन होना शुरू होती है ना, तो आप अपने पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पौल ने बोला है, और परमेश्वर का वचन है कि डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और जब आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हैं, और वही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से बुझ जाती है उसकी आग, तो कोई भी वचन आप नहीं समझ पाते हैं। नो, नेवर, you cannot understand a single word of God without the Holy Spirit. So you need to have a Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा का कुछ भी नहीं, इसलिए परमेश्वर ने वचन में बोला है, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। 1 Corinthians 6:19 में जाएंगे, बोले यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाई आपको पवित्र आत्मा के आगोश में रहना है। ओनली टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, without the Holy Spirit you cannot understand, and don't complain about anything. परमेश्वर ने बोला है, don't be anxious about anything, but in your prayer and request and thanksgiving, प्रार्थना धन्यवाद के साथ जो भी तुम्हारा है हमारे पास ही पेश करो ना। इसलिए जब कभी भी वचन आए, नो कंप्लेन, ये मेरे लिए है और मेरे जीवन के लिए है, और ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, ये मेरा जीवन बदल देने वाला वचन है। हो सकता है मैं 100 बार सुना हूँ, लेकिन ईच एंड एवरी टाइम ये वचन जब परमेश्वर का आपके पास आएगा, वो एक फ्रेश रहेगा, तरोताजा रहेगा, न्यू एंड नाउ, आज और अभी तरोताजा, ये मेरे जीवन बदल देने वाली है। और जब इस तरह से परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको भरपूरी के साथ आगे बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया।